प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। हमारा आज का विषय है कि रोज पूजा प्रारंभ कैसे करें, मतलब कि जो रोज हम पूजा करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, उसका प्रारंभ हमें कैसे करना चाहिए। क्योंकि इस विषय पे बहुत सारे असमंजस की स्थितियां थी बहुत सारे लोगों में, और बहुत सारे लोगों में भ्रम भी था। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था कि पहले किस तरह से आरंभ करें, पहले आसन शुद्धि करें या पहले खुद की शुद्धि करें, अपना पूजन सामग्री कैसे शुद्ध करें, कब पुष्प चढ़ा दें या पहले तिलक कर दें। तो ये सारी असमंजस की स्थितियां थी जिनको लगा कि इस पे एक वीडियो बना के इन चीज़ों को क्लियर करनी चाहिए। तो आज मैं इसी विषय को पिक किया हूँ इस पे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमें रोज की पूजा में किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको जो करना चाहिए वो शुद्धिकरण करना चाहिए। आप दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ सबसे पहले कर सकते हैं। देखिए, जो मैं करता हूँ वो कभी आचमनी पहले कर लेता हूँ, कभी शुद्धिकरण कर लेता हूँ। तो ये दोनों ही शुद्धिकरण के प्रोसेस हैं, इसमें से आप जो भी पहले करना चाहें। वैसे पहले आप शुद्धिकरण करें। इसका विनियोग कुछ इस प्रकार से, इसमें करना क्या है कि आप मंदिर में जाएं, आसन बिछाएं, आसन के ऊपर विराजमान हो जाएं, विराजमान होकर अपने सारे सामान को अपने पास रख लें। रखने के पश्चात आप अपने सीधे हाथ में जल लें और विनियोग पढ़ें। ओम अपवित्र पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषि गायत्री छंदर्दि पवित्रीकरणे विनियोगः। ऐसा कहकर अपने सीधे हाथ के जल को अगर आपने कोई पात्र रखा है तो उसमें छोड़ दें अथवा भूमि पर छोड़ दें। इसके बाद अब मेन मंत्र आप पढ़ें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्यभ्यंतरः शुचिः। इतना पढ़ने के बाद फिर बोले ओम पुंडरीकाक्षं पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। अपनी सामग्रियों के ऊपर अपने ऊपर जल छिड़कें। फिर बोले ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। तत्पश्चात फिर जल छिड़कें। तीसरी बार फिर से ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु बोलकर जल छिड़कें। इससे आपकी सामग्री और आपका बाह्य शरीर शुद्ध हो जाता है। अब इतना करने के बाद अब आपको आचमन करना चाहिए। आचमन ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है। इसमें आपको क्या करना है, आचमनी से एक आचमनी जल अपने हाथ में लें और इस तरह से अंगूठे को और अपनी तर्जनी उंगली को एक साथ मिला दें। फिर एक आचमनी जल रखें और बोले ओम केशवाय नमः। जल को ग्रहण कर लें। यहां से आप जल को ग्रहण करेंगे। ओम नारायणाय नमः, फिर जल को ग्रहण कर लें। फिर ओम माधवाय नमः, तत्पश्चात फिर जल को ग्रहण कर लें। अब उसके बाद ओम गोविंदाय नमः इति हस्त प्रक्षालयम, ऐसा बोलकर एक बार अपने हाथ पे जल लें, उसको धुल लें। वही जो पात्र रखे हैं उसी में आचमनी के जल से धुल लें। उसके बाद अंगूठे से होंठ पोंछते हुए फिर एक आचमनी जल डालें और हाथ को फिर से साफ कर लें। इससे आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब बारी आती है आपकी आसन शुद्धि की। आसन शुद्धि, जब आप आसन पे बैठ जाएं, आसन पर बैठने के बाद आप शुद्धिकरण और आचमन करने के बाद तीसरा नंबर है आपके आसन शुद्धि का। आसन शुद्धि का मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम पृथ्वी त्वा घृता लोका देवी त्वं विष्णूनां घृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ऐसा कहकर आप अपने आसन पे जल छिड़क दें अथवा जल छोड़ दें। इससे आपका आसन शुद्ध हो जाता है। मैं एक बार मंत्र फिर से बोलता हूँ, इस बार और धीमे बोलूंगा। कोशिश कर लीजिए कि नोट कर लें अथवा मेरे साथ ही बोलें। ओम पृथ्वी त्वा घृता लोका देवी त्वं विष्णूनां घृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ये आपका मंत्र है आसन शुद्धि का। अब जब आप आसन शुद्धि कर लेते हैं तब तिलक धारण की का बारी आती है। अब बारी आती है तिलक धारण की। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहद्श्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ऐसा कहकर इस मंत्र का पाठ करते हुए स्वयं को तिलक लगाना चाहिए।
ये याद रखें कि अपने लिए तिलक की कटोरी अलग रखें और भगवान के लिए तिलक अलग बनाएं। इसमें अब देखिए कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे, मेरे भी कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जिसमें कहा गया है कि भगवान को तिलक भगवान के को तिलक लगाने के बाद जो बचे उसे स्वयं को लगाना चाहिए। तो ये मतलब इस चीज का खंडन नहीं करता है कि इसे आप पहले करें या बाद में करें। जब भी आपको पूजन करना है तो तिलक धारण करने के बाद ही आपको पूजन पे बैठना चाहिए। आप पहले अपना तिलक धारण कर लें, तत्पश्चात जब आप ये शुद्धिकरण, ये पूजा शुरू करने की सारी प्रक्रियाओं को पार कर लेंगे, सारी प्रक्रियाओं को संपन्न कर लेंगे, उसके बाद भगवान को तिलक लगाएं और उस तिलक से जो तिलक बचता है उसको अपने माथे पर धारण करें। ये होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर्वप्रथम आपको क्या करना। तो मुझे ये नहीं लगता कि इसमें अभी भी कोई आपको शंका होगी। मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। सबसे पहले आपको शुद्धिकरण करना है। ओम पवित्र पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषि गायत्री छंद हृदय पवित्रीकरणे विनियोग पढ़ लेंगे। फिर आप पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ लेंगे। उसके बाद अब आपको आचमन करना है ओम केशवाय नमः माधवाय नमः से। इसके बाद आपको आसन शुद्धि की प्रक्रिया को आरंभ करना है। आसन शुद्धि करने के बाद स्वयं को तिलक लगाना है। अब जब आप तिलक लगा लेंगे तो इससे होता क्या है कि एक व्यक्ति पूर्ण दिव्य तेज के साथ में हो जाता है। तिलक इसलिए लगाया जाता है। अब इसके बाद शिखा बंधन। इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। मैं उन अभी सारे क्वेश्चनों को कोशिश करूंगा खुद से पिक करके सॉल्व करने की। तो देखिए शिखा बंधन कैसे करेंगे। शिखा बंधन का मंत्र है ओम चिद्दुपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते पृष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ऐसा मैं एक बार फिर से मंत्र को पढ़ता हूँ, धीमे गति से पढ़ता हूँ, आप मेरे साथ दोहराएं। ओम चिद्रुपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते पृष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। ऐसा कहते हुए इस मंत्र का पाठ करते हुए शिखा बंधन करना चाहिए। अब अगर शिखा नहीं है अथवा बाल झड़ गए हैं तब क्या करें। देखिए अगर शिखा नहीं है तो एक कुसा की शिखा बनाकर कान पे लगा लें। नहीं लगा सकते हैं तो सिर ढक कर पूजा करें। अगर आप शिखा बंधी हुई है, आपकी पहले से बंधी हुई है, तो आप वहां पे हाथ रख के इस मंत्र का उच्चारण कर लें, इस मंत्र का पाठ कर लें। वहां पे तेज आया, तेजमय आपकी शिखा हो गई है ऐसा मान लें। फिर अब एक प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि गुरुजी अगर दिन के मध्य में शिखा खुल जाती है या किसी और समय खुल जाए तब क्या करें। देखिए अगर किसी और समय आपकी शिखा खुल जाती है तो आप सिंपल गायत्री मंत्र पढ़ते हुए शिखा बंधन कर लें। शिखा खोलकर कभी भी पूजा में न बैठें। या तो आप सिर ढक के पूजा करें अथवा अपने कान पर एक कुशा की शिखा बनाकर लगा लें, तब आप पूजा करें। अब इतना करने के बाद बारी आती है पवित्री धारण की। जो कुशा की पवित्री होती है, धारण की जाती है, उसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए पवित्री धारण करना चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस जगह पर सोने की अंगूठी धारण कर सकते हैं। अब पवित्री धारण का मंत्र क्या है। उत्पुन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पतय पवित्र पूतस्य यत् कामः पुने तक्षकेयम्। ऐसा मंत्र का पाठ करते हुए आपको पावित्री धारण करनी चाहिए। फिर से एक बार मैं मंत्र को पढ़ता हूं। उत्पुन्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूतस्य यत् कामः पुने तक्षकेयम्। अब इस चीज को आप ध्यान रखें, इस चीज को नोट कर लें। इस मंत्र का पाठ करते हुए आप पवित्री धारण करें। तो अगर आपने यहां तक सारे कार्यों को कर लिया, इसके बाद आपको अपनी पूजा को आरंभ करना चाहिए।
देखिए, इसमें कुछ लोगों को ये लगेगा कि बहुत सारे तीम झाम है। अरे तीम झाम क्या है? शुरुआत करनी है, बैठना है, अपने अपने आप का शुद्धिकरण कर लेना है। शुद्धिकरण में आपका आचमनी और शुद्धिकरण विनियोग और मंत्र दोनों आ जाते हैं। 2-2 1-1 मिनट के ये कार्य हैं। तिलक धारण आप करते ही हैं। तिलक धारण का एक नियम मैंने बता दिया, उस नियम से तिलक धारण करना है। पावित्री आप धारण करते ही थे। आपको ये शंका थी कि पावित्री रोज धारण करें पूजा में या न करें। देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप रोज धारण करें तो अति उत्तम, अति सुंदर। नहीं धारण करते हैं तो भाई आपकी मर्जी, आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यथाशक्ति तथा भक्ति, भगवान भाव के भूखे हैं, नियमों और भाषाओं के नहीं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई शंका शेष रह गई हो, कोई प्रश्न हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर कोई चीज इसमें न समझ में आ रही हो तो बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस चीज को क्लियर कर दूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।